एक शहर में मनीष नाम का एक लड़का रहता था। वह शिक्षित था और एक बड़े प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पर वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान रहता था। हर समय वह किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में बहुत सोचता रहता था। एक बार मनीष के शहर से कुछ दूरी पर एक साधु बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा हो रही थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर साधु बाबा के पास पहुंचने लगे। मनीष को भी इस बारे में पता चला और उसने भी साधु बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। रविवार छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही मनीष उनके काफिले तक पहुंचा। वहां बहुत से लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। लाइन में लगे बहुत इंतजार करने के बाद मनीष का नंबर आया। मनीष बाबा से बोला, बाबा मैं अपने जिंदगी से बहुत दुखी और परेशान रहता हूँ। हर समय मुझे किसी न किसी समस्याएं घेरी रहती है। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन जो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाए और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्चा आज बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा। लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? मनीष उत्साह के साथ बोला, जरूर करूंगा बाबा। बाबा बोले, देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 घोड़े हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज उनकी तबीयत खराब है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 घोड़े बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने आश्रम में चले गए। सुबह होने पर बाबा मनीष से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? मनीष दुखी होते हुए बोला, कहा बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी घोड़ों को नहीं बैठा पाया। कोई न कोई घोड़ा खड़ा हो ही जाता। मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे घोड़े एक साथ बैठ जाए। मनीष नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा बाबा? बाबा बोले, कल रात तुमने क्या अनुभव किया, यही न कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो सारे घोड़े एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है समस्याएं तो बनी रहती है, कभी कम तो कभी ज्यादा। मनीष ने बाबा से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? एक जरूरी सूचना साथियों, आप सबों में से 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। राइट कॉर्नर में ब्लैक कलर के सब्सक्राइबर को टच करें। साथियों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। इन सबके बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई घोड़ा रात होते होते खुद ही बैठ गए, कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए। पर बहुत से घोड़ा तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और जब बाद में तुमने देखा तो तुमने पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे समस्याएं भी ऐसी ही होती है। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वह खुद ही खत्म हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्या रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो घोड़ों की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो।
चैन की नींद सो जाओ। जब उनका समय आएगा तो वह खुद ही हल हो जाएगी पुत्र। ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो, पीड़ाएं खुद ही खत्म हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।